ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 फरवरी 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर श्री बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली खुदाई खिदमतगार के ऊपर आई है। बाबा ने कहा खुदाई खिदमतगार सेल्वेशन आर्मी हो। जैसे वो आर्मी होती है वैसे वो आर्मी क्या करती है, लोगों को प्रोटेक्ट करती है। ये आर्मी क्या करती है, ये आर्मी भी प्रोटेक्ट करती है। कौन सा सेल्वेशन देती है? शांति का सेल्वेशन देती है। आज बाबा ने शांति के ऊपर कहा, अगर कोई शांति मांगे तो उसको बोलो शांति धाम में शांति मिलती है, यहाँ थोड़ी मिलेगी शांति। तो उसको ऐसे करके भी समझाना है। वैसे देखा जाए तो शांति धाम में तो शांति होती है, लेकिन सतयुग में सुख और शांति दोनों है ना। वही वर्षा भगवान आकर के दे रहा है। बाबा कहता ये वाली बात तुम सबको समझाओ। दूसरी बात आई है कि देखो, न हमने अपने आप को देखा है, न परमात्मा को देखा है ना। लेकिन ये सब हम मानते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है। आप देखो, हवा को हम सब ने देखा नहीं, लेकिन हम सब मानते हैं। बिजली दिखाई नहीं देती है, लेकिन परिवर्तित रूप में उसका यूज करते हैं, हम मानते हैं। हवा का भी तो यूज करते हैं। तो कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम मानते हैं। ऐसे परमात्मा दिखाई नहीं देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं फलाना चला गया। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे हमको बहुत गर्मी लग रही हो और हम ठंडी हवा में चले जाएं तो हवा भले नहीं दिखती, लेकिन रियलाइज होगा कि हमको ठंडी हवा मिल रही। तो वही सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ भी करना है ना। आज बाबा ने ये भी कहा है कि देखो, श्री कृष्ण को दिखाते हैं द्वापर में, और ये भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण के राज्य में कंस था और राम के राज्य में रावण था, और बहुत उपद्रव दिखाते हैं। अब वही श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो मालूम नहीं, तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई उपद्रव नहीं दिखाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ अज्ञान अंधियारा है। अंधियारा अज्ञानता को कहा जाता है और रोशनी ज्ञान को कहा जाता है। यानी ज्ञान को बाबा दिन कहता है और रात भक्ति को कहता है। हर एक चीज नए से पुरानी होती है। मकान भी पुराना होता है, इससे दुनिया भी पुरानी होती है। बाबा ने कहा ये सारी बातें युक्ति से समझाना चाहिए, प्रदर्शनी में भी अच्छे से समझाना चाहिए। भी सब प्रदर्शनी की सेवा आ रही तो बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है लेकिन सब एक जैसे तो होते नहीं है। इसलिए ब्राह्मणियों को बुलाना पड़ता है कि फलाने आकर के भाषण करें। क्यों? क्योंकि उनकी समझानी अलग होती है। क्योंकि फलानी आत्मा से होशियार है। तो वो भी बात है। आज बाबा ने मन बना भव मध्या जी भव के अर्थ को भी समझाया है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। वर्णों के बारे में भी बाबा ने कहा हुआ है कि वर्ण कैसे कैसे होते हैं। निधन और धन की भी बात आई। निधन मतलब जिसका कोई देखने वाला ना हो, कोई धनी दोहरी ना हो, है ना। और बाबा ने आज भारत के कितने टुकड़े हुए हैं उसके बारे में कहा। भारत पहले इतना छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। आप देखो जितने भी देश हुए हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, इवन कहते हैं श्रीलंका भी भारत का ही पार्ट था। तो ऐसा करके सब पहले भारत था, बहुत बड़ा था। और बाबा तो कहता है भारत के अलावा कोई देश ही नहीं था।
और 3 चित्रों की भी बात आई है, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। ये मुख्य 3 चित्र हैं जिस पे हमको सबको समझाना है। आज के वरदान में खास बात आई है कि संपूर्ण आहुति द्वारा आप परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे, और रियल डायमंड बनकर वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलानी, ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे आर्मी के ऊपर। तो आर्मी में देखो अलग अलग पद पोजीशन होती है, कोई कमांडर होता है, कोई चीफ जस्टिस भी होता है, मतलब चीफ कमांडर होता है ना, चीफ आर्मी ऑफिसर होते हैं, सबका अलग अलग होता है। कोई आप देखो सैनिक भी होते हैं। तो बाबा कहता है तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो। तो खुदा जब आया है तो उसकी खिदमत करने वाले हम आर्मी हैं। अब इस आर्मी में अलग अलग होंगे, कोई कमांडर होगा, कोई चीफ कमांडर होगा, कोई लेफ्टिनेंट होगा, कोई कर्नल होगा, कोई जनरल होगा, सब अलग अलग हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन आत्मा किस हिसाब से ज्ञान को समझ करके उसको धारण कर रही है और खुदा की खिदमत कर रही है, उसके हिसाब से वो आत्मा है। बाबा ने कहा तुम्हें तो सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। जैसे वो आर्मी होता है कि कहीं पर मान लो कुछ हो जाए, बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो लोग क्या करते हैं, आप देखो वो लोग उनको जा करके सेल्वेशन देते हैं, है ना, मतलब उनको आराम देते हैं, राहत पहुंचाते हैं, जिसको बोलते हैं मुक्ति सेना दल, है ना, मतलब आकर के उनकी हेल्प करना। तो ऐसे बाबा कहता है तुम सारी दुनिया को शांति चाहिए तो तुम शांति देने वाले सेल्वेशन आर्मी हो, लेकिन साथ साथ उनको समझाओ शांति कब मिलेगी। शांति यहाँ नहीं मिलेगी, एक्चुअल पूरी शांति तो चाहिए मिलेगी शांति धाम में। इसलिए आप देखो जितने भी सन्यासी लोग होते उनको शांति ही चाहिए होती है। गाते भी हैं शांति पृथ्वी शांति, जल शांति, वायु शांति, अग्नि, है ना, सब शांति बोलते हैं ना। तो शांति तो सबको चाहिए, लेकिन मूल रूप से अगर शांति चाहिए तो परम धाम में मिल सकती है। हाँ, सुख शांति दोनों चाहिए, वो सतयुग मिल सकती है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, परमात्मा को याद करना पड़ेगा। तो वो हमें ध्यान देना है। अब बात आती है कि अब उस परमात्मा को हम याद कैसे करें जो न दिखता है ना, कैसे करें। जैसे दुनिया में बोलते हैं कि एक बार जो है एक टीचर और बच्चे में डिस्कशन हो गया, तो कुछ बात चल रही बच्चे में, तो बच्चे को पूछा, वो टीका उका लगा करके आता था, डू यू बिलीव इन द गॉड, वो बोला यस। बोला डू यू सी द गॉड, बोला नो। क्या आप भगवान को देख सकते हैं, बोला नहीं। भगवान को सुन सकते हैं, बोला नहीं। भगवान को चख सकते हैं, बोला नहीं। इसके बाद भी तुम भगवान को महसूस करते हो, बोला हाँ। टीचर बड़ा नाराज हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। टीचर ने समझाया भी कि देखिए प्रकाश क्या है, अंधकार क्या है। तो बच्चे ने कहा जब प्रकाश ना हो जहाँ पर उसको अंधकार है, अंधकार में एक रोशनी जला दी जाए तो प्रकाश हट जाता है। इसी प्रकार टीचर ने कहा और ठंडा क्या है, जहाँ गर्मी ना हो उसको ठंडा कहेंगे, मतलब गर्मी की एब्सेंस ठंडी कहलाती है। ऐसे करके बहुत सारे तर्क दिया और फिर कोई फार्मूला बताया कि एज पर लॉ ऑफ दिस, अगर लाइट नहीं है तो अंधकार है, अगर गर्मी नहीं है तो सर्दी है। इसी प्रकार एट दिस लॉ गॉड डजंट एग्जिस्ट। तो उसने बच्चे ने कहा ओके। बोला मैं कुछ बोलूं, बोला बोल सकते हो। बोला एक सभी लोगों को बोला, टीचर को बोला कि जो आपको दिखाई देता आप उसको ही मानते हैं, बोला हाँ। जो सुनाई देता उसको ही मानते हैं, बोला हाँ। अब उन्होंने कहा कि एज पर लॉ, टीचर ने इतनी देर हमको पढ़ाया बट एट दिस लॉ
टीचर का ब्रेन को ना हमने देखा है, न चखा है, न टेस्ट किया है, न सुना है, तो एज पर दिस लॉ हम कह सकते हैं इस टीचर को ब्रेन ही नहीं है। और जिस टीचर को ब्रेन ना हो उस टीचर की बात माननी चाहिए क्या? पूरे क्लास में सन्नाटा, टीचर को भी चुप हो गए। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीज दिखती हम उसको माने। दुनिया में भगवान नहीं दिखता है, लेकिन जब कहते भी हैं कि जब कोई नहीं दिखाई देता तो भगवान ही दिखाई देता है ना? तो गॉड एग्जिस्ट। नहीं महसूस करते हैं, महसूस करने की बात। आप हवा देखो, दिखाई थोड़ी देती, महसूस करते हैं। गर्मी दिखाई थोड़ी देती है, महसूस करते हैं। ऐसे उसको भी महसूस करना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है, इसलिए जब कोई शरीर छोड़ देता है तो कहते हैं आत्मा निकल गई। तो ये सब समझने की बात है, और इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन करना। तो सेल्फ रियलाइज कर सकते हैं, और जो सेल्फ रियलाइज नहीं करेगा तो भगवान को तो रियलाइज कर ही नहीं सकता, ना कोई करा सकता है। अब ये बात हम सबको भी समझनी कि आत्मा इतनी छोटी, इसमें कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा है। ये सब बातें बाबा ने बताया हुआ है। तो उसको अच्छी तरह से हमें रियलाइज करना, महसूस करना है। मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा से 7 गुणों की किरणें चारों तरफ फैल रही। ये फीलिंग की बात है। आत्माएं पढ़ती, आत्माएं ऊंची नीची होती है ना। अब दुनिया में देवी देवताएं थे तो कहाँ से आए? ये पढ़ाई पढ़ करके आए, बाबा बताता है ना। आज बात आई है कि पढ़ाई पढ़ करके कोई बैरिस्टर बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता। यहाँ पढ़ाई पढ़ करके देवी देवता बनते, यही फर्क है। श्री कृष्ण भी पढ़ाई कर रहा है, श्री राम भी पढ़ाई कर रहा है। श्री कृष्ण पढ़ाई करके सतयुग में जाएगा, श्री राम पढ़ाई करके त्रेता युग में जाएंगे। लेकिन दुनिया ने क्या दिखा दिया? श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया और कहा गीता सुनाइए, है ना। राम को त्रेता में दिखा दिया, लेकिन लक्ष्मी नारायण को सतयुग में दिखा दिया। और उपद्रव भी दिखाते हैं, राम के राज्य में हुआ, कृष्ण के राज्य में हुआ, लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं हुआ। जबकि चौपाई हम सब गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव है। अर्थ भी नहीं समझते हैं। तो बाबा करके समझाता है कि जिनका बचपन का नाम श्री कृष्ण था, थोड़ा बड़े हुए गोविंद बने, रासलीला रचाई, हरे मुरारे बने, राजगद्दी पर बैठे, नाथ नारायण बने। किसके पुत्र थे? वासुदेव के पुत्र थे। तो सारी चौपाई गाते रहे, अर्थ समझा नहीं। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान अंधियारे में है, घोर अंधियारे में है, उनको रोशनी कौन देगा? तो रोशनी परमात्मा के अलावा दे नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। अब तुम समझते हो कि हम अंधियारे से सोजरे में जा रहे हैं। ये अच्छी तरह से समझना है और औरों को भी समझाना है, पढ़ाना है। इसमें ही भगवान का मददगार बनना, और जो भगवान के मददगार बनते हैं उनको ही खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। इनको ही सेल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तो हमको सेल्वेशन आर्मी बनना है, सबको सेलिब्रेट करना है। कैसे सुख शांति मिले वो सबको बताना है। आज बाबा ने कहा कि समझाने वाले भी सब एक जैसे नहीं होते हैं, कोई कैसा समझाता है, कोई कैसा समझाता है। इसलिए जो होशियार बच्चे होते हैं उनकी डिमांड सब जगह होती है ना। इसलिए तो ब्राह्मणियाँ बुलाती हैं कि फलाने आकर के समझाएं, फलाने आकर के भाषण करें। आज मन मना भाव और मध्य की भी बात आई। मन मना भाव मतलब परमात्मा से मन लगाओ, मध्याजी भाव मतलब विष्णुपुरी को याद करो। तो हमें अच्छी तरह से समझना है कि हमारी अहम ऑब्जेक्ट कैसी है। देखो, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, सब तो स्वर्ग में नहीं आएंगे। बाकी जो आत्माएं हैं 800 करोड़ में से हम सबको पता है स्वर्ग में 33 करोड़ ही आने वाले हैं, बाकी तो सब मुक्ति धाम में ही जाने वाले हैं। तो हमें उन 33 करोड़ आत्माओं को ढूंढना है और यही सेवा हमको करनी है ना। अब सब आत्माएं बिखर गई, सब शूद्र वर्ण में आ गए। पहले हम थे देवता वर्ण में, फिर वैश्य वंश वर्ण में आए, फिर क्षत्रिय वंश में आए, है ना। पहले आए सूर्यवंशी, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्रवंशी। तो ऐसा करके धीरे धीरे
अब पूरा झाड़ जड़ी भूत हो गया, तमो प्रधान हो गया। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान तो अपने आप नहीं बनेगा, सतो प्रधान से तमो प्रधान अपने आप बना, लेकिन सतो प्रधान से तमो प्रधान भगवान को बनाना पड़ता है। अब ये सारी बातें हैं जो सबको समझ में नहीं आती, जो भगवान आकर के समझाता है ज्ञान का सागर, जो हमारा पिता है। बाबा ने आज कहा ज्ञान किसको दिया जाता है? अज्ञानियों को। तो इस समय सारे मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है और हम सोजरे में हैं। इनके 84 जन्मों की कहानी बाबा ने कहा तुम जानते हो किसके? ब्रह्मा बाबा की, बाकी तो कोई जानता नहीं। और ये भी हम सबको पता है कि भगवान ने कहा मोक्ष नहीं मिल सकता, कि एक भी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता, मिनिमम 1 जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म लेना ही है। और जब आत्मा तमो प्रधान बन जाए तब भगवान आता भी है। जब सारी रूहें कब्र दाखिल हो जाती हैं, कब्रिस्तान बन जाती है सृष्टि, तो आता है और आकर के भगवान इन बातों को समझाता है। मतलब क्या कहने का भावार्थ, जब हम निधन के बन जाते हैं, निधन का मतलब जिनको कोई देखने वाला नहीं, अनाथ जिसको बोलते हैं, तो भगवान आके सनाथ बनाता है, सारे झगड़े मिटा देते हैं। सतयुग त्रेता में कोई झगड़ा नहीं होता है ना, तो सारी झगड़ा मिट जाते हैं, वहाँ तो सुख की दुनिया है। ये सारी बातें आके भगवान समझाता है, और खास करके माताओं के द्वारा। इसलिए मेजॉरिटी माताओं की है, क्योंकि दुनिया में दासी भी उनको ही समझते हैं, उनको ही समझाया जाता कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब आदि है। अभी कल किसी ने एक वीडियो शेयर किया था, तो उसमें कोई एक बता रहे थे, अच्छी बात बता रहे थे कि आप पूजा पाठ कितना भी करो, लेकिन घर वालों का ध्यान नहीं रखोगे तो करने का क्या मतलब है। लेकिन पति ईश्वर तो नहीं हो सकता, ये भी बात समझनी है। सतयुग में जब शरीर बूढ़ा होता है तो समझ में आता है वे शरीर छोड़ के बच्चा बनेंगे, है ना। यहाँ तो बूढ़े हो जाएं, रोगी हो जाएं, तो भी डरते रहते कहीं ये शरीर छोड़ न जाए। मरते समय रोते भी जरूर हैं। सतयुग में तो कोई रोता नहीं है। क्यों इतना अटैचमेंट हो गया आत्मा को इस शरीर के अंदर? क्योंकि हम सब देह अभिमान में हो गए। देह अभिमानी हो तो होगा ही नहीं, है ना। आज बाबा ने कहा तुम विश्व के मालिक थे, फिर धीरे धीरे, मतलब भारत ही सारे विश्व में था, फिर विश्व के इतने सारे देश हुए जो पहले चर्चा किया। ये सारी बातें कौन समझा सकता है? ज्ञान सागर के अलावा तो कोई समझा नहीं सकता है। बाबा ने आज कहा त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ ये मुख्य चित्र है। तो हमारा त्रिमूर्ति चित्र भी है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का चित्र है ना। गोले का भी चित्र है, जिसमें षष्ठी चक्र दिखाया गया है, और कल्प वृक्ष जिसको झाड़ बाबा बोलता है, ये मुख्य चित्र है। 3 चित्रों पर हमको सबको समझाना है, जिससे लोगों की बुद्धि खुल जाए, है ना। कैसे भगवान आकर के ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, फिर शंकर द्वारा विनाश होगा, और फिर विष्णु पालना करेंगे। ये अच्छी तरह से समझाना है ना। बाबा कहता है जज करो, वेद शास्त्र राइट है वो मैं राइट हूँ, सच्ची सत्यनारायण की कथा मैं जो सुनाता हूँ वो सही है, यह जो अभी तक आप सुनते हो वो सही है। तो जज करेंगे तो हर एक आत्मा को ये सारी बातें पता चलेंगी कि कैसे सुप्रीम फादर आकर के ये सारी बातें हमको समझा रहा है। दुनिया में तो और कोई समझा नहीं सकता। इसीलिए भगवान को हम सुख में, दुख में याद करते हैं, सुख में नहीं याद करते हैं। इसलिए कहावत भी बन गई, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। तो ये सारी बातें बाबा ने समझाई हैं। आज का वरदान खास है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। दृढ़ता हम सबको पता है बहुत श्रेष्ठ संकल्प है। दुनिया में भी कहते हैं धरत परिये धर्म न छोड़िए, है ना। शरीर चला जाए लेकिन धारणाएं नहीं जानी चाहिए। तो कोई भी सरकमटेंस आए, परिस्थिति आए, माया महावीर के रूप में आए, लेकिन हमारी धारणाएं नहीं छूटनी चाहिए। जैसे हम सब ने देखा है, सुना है, पपीहा का मन देख कर धीरज न रहे रंच, मरते दम जल में पड़ा रहे तऊ न बोरी चंच। कहने का भावार्थ है कि पपीहा एक ऐसा पक्षी होता है
जो पीऊ कहाँ बोलता रहता है। और जब गर्मी का मौसम आता है, भले उसके प्राण चले जाएं, लेकिन वो जो पहली बारिश होती है जिसको बोलते हैं सीप में अगर पड़े तो मोती बन जाती है, तो उसको पीने के लिए अपनी चोंच ऊपर करता है और पीता है। दूसरा वो पी नहीं सकता है। तो वही बात है कि धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। संकल्प द्वारा अगर कोई चीज़ त्याग कर दी तो फिर उसको स्वीकार नहीं होना चाहिए। जैसे दुनिया में नहीं लोग कहते ये अगर हमारे नज़रों से गिर गए तो गिर गए, वो हो गया निगेटिव। हमें निगेटिव नहीं लेना। हमें क्या करना है, अगर हमारी निगेटिविटी से हमने कोई चीज़ त्याग कर दी तो उसको स्वीकार दोबारा नहीं करना है। इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, श्रेष्ठ समान में रहना पड़ेगा, श्रेष्ठ स्मृति में जिन रहना पड़ेगा, श्रेष्ठ पाठधारी बन करके श्रेष्ठता का खेल करना पड़ेगा। अब कमजोरी नहीं करना, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो संपूर्ण आहुति का दृढ़ संकल्प दृढ़ होगा और परिवर्तन हम मना पाएंगे। तो अब क्या करना है, जो संकल्पों द्वारा निगेटिविटी है, बेकार की चीज़ें हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, क्रोध है, आलस है, अलबेलापन है, अगर उसको डाल दिया तो क्या करना, संपूर्ण आहुति देना है। बाबा ने कहा अभी संपूर्ण आहुति की डेट संगठित रूप में निश्चित करो, एक साथ मिलकर के डेट निश्चय करो तो संपूर्ण आहुति पड़ेगी। और रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। तपस्या का समय है तो हमें सारे विश्व में ऐसी श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलानी है। जितना हीरा चमकेगा आत्मा रूपी, उतना श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलेंगे। देखिए बाबा ने आज कहा साधारण सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है व्यक्ति सारे में, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये बड़ी बात है। बाप दादा यही कहते हैं, पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता, साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। हमारा ऐसा होना चाहिए कि सबके अंदर एक की भावना हो, एक सोच हो, एकाग्रता हो। ये बड़ी बात है, यही मुश्किल है, इसको ही करना है। वायुमंडल श्रेष्ठ तभी हो सकता है। तो आज की पूरी मुरली से होमवर्क ये है कि हमें सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। किसी के भी शरीर को नहीं देखना है, आत्मा को ही देखना है। और आत्मा शरीर से कोई लगाव नहीं रखना है, कोई विकर्म नहीं करना है। ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना अनादि पार्ट है ना। हर एक आत्मा अपना पार्ट निभा रही। किसी के पार्ट को देख करके क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ नहीं चलाना है। हमें मोहजीत बनना है और अपनी बुराइयों की अब संपूर्ण आहुति देना और उसके लिए दृढ़ संकल्प रखना है। रियल डायमंड बन करके अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलानी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।